अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास का मैथ्स के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो टाइप 1 में बिलोंग करता है, लेकिन टाइप 1 की थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आई कार्ड आपको नजर आ रहा होगा, उसमें अगर आप जाएं तो ये जो टाइप है क्वेश्चन नंबर 4, मैंने सेम एक्सरसाइज 4.1 का आई कार्ड मैंने यहां पे शो किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपके पास चेंज क्या आएगा और क्वेश्चन नंबर 4 में चेंज क्या आएगा। अगर आप वो क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो बेसिकली ये जो टाइप है मेरे पास टाइप 1, उसमें मेरे पास है तो ये सेम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहां पे मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के हैं और मैंने इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करनी है। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन असल में क्या होती है? एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें x की डिग्री जो है वो क्या हो, x की पावर 2 हो, वो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अब हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने ये देखा था कि एक इस तरह की एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर 2 वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, जिसका आपको आई कार्ड यहां पे बेटा शो हो रहा है, अगर आप वहां से पहले उस क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, लेकिन यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिफरेंट है, 1 नहीं है। यहां पर मेरे पास 2 है, 3 और 4 है। सो मैं क्या करता हूं, आप टाइप 1 को डिस्कस करने लगा हूं, लेकिन आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, वो सपोज a है, मींस a इज नॉट इक्वल टू 1। सो a आपके पास बेटा 1 नहीं होना चाहिए। ओके, यहां पे भी 1 नहीं है, यहां पे भी 1 नहीं है, यहां पे भी 1 नहीं है और यहां पे भी 1 नहीं है। So how are you going to distinguish and how are you going to differentiate between question number 4 and question number 3? So the difference is very clear. Here, if you have the coefficient of x square is equal to 1, then you are going to solve type 1 like question number 3. So अभी यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सॉल्व करना है तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, आपके पास 2 है, 3, 4, सो वेरी कर रहे हैं ना, नॉट इक्वल टू 1। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसकी फैक्टराइजेशन आप किस तरह से करेंगे इस तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। सो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1, तो बेसिकली बेटा आपने स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस a को और इस c को आपने बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 1 में तो मेरे पास आएगा ac। ओके, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इस 2 को इस कांस्टेंट नंबर c से a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। 2 multiplied by 15 is equal to 30, 3 multiplied by 2 is equal to 6, 4 multiplied by 3 is equal to 12. So that's the step 1. So अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप बेटा इसका एलसीएम लेंगे, तो ये स्टेप 1 है। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 2 बेटा, स्टेप नंबर 2। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, सेकंड स्टेप में आप ये जो x का कोफिशिएंट है b, ये आप लोग बनाने वाले हैं। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, ये x का कोफिशिएंट जो है वो b बनाएंगे। अब वो किस तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको समझाया था, जिसका आई कार्ड वहां पे आपको शो हो रहा होगा, उसका लेक्चर नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 में आपको शो हो रहा होगा कि x और y 2 नंबर बेटा आपने ऐसे ढूंढने होते हैं
दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास क्या आए, प्लस का या माइनस का वटावर यहां पे हो एक्स का कोफिशिएंट आपके पास आ जाना चाहिए। सो ये था स्टेप नंबर 2। अब थर्ड स्टेप जो होगा वो आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आपके पास जो चार टर्म्स आ जाएंगी उनमें से आप कुछ चीजें कॉमन लेंगे, कॉमन टर्म्स लेंगे आप, यहां पे कॉमन टर्म्स लेंगे। देन आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो फैक्टराइज फॉर्म में आ जाएगा, मींस के x प्लस एंड समथिंग लाइक दिस, x प्लस समथिंग, x प्लस a, x प्लस b सपोज, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर देंगे लीनियर फैक्टर्स में। ओके, अभी इस चीज को, इन तीनों स्टेप्स को हम यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास चंद एक एग्जांपल्स हैं। सो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा। तो क्वेश्चन उसका ये है बेटा, आपके पास 2x² प्लस 7x प्लस 3, आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूं, इस 2 को इस 3 से, मींस a को c से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे कि मेरा स्टेप नंबर 1। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 3 टू द 6। अब मैं इस 6 का बेटा एलसीएम लूंगा, इस 6 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा, 2 3 द 6, 3 1 द 3। सो हियर वी हैव द पॉसिबिलिटीज, हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं वो क्या है, वो हम फाइंड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब पॉसिबिलिटीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस नंबर को फिक्स कर लेते हो, इस 2 को आप फिक्स कर लेते हो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों पॉसिबल फैक्टर्स में से, इन दोनों पॉसिबल फैक्टर्स में से मैंने इन दोनों को इस तरह से प्लस या माइनस करना है। सपोज ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, मैंने इन दोनों को इस तरह से अरेंज करना है कि मेरे पास ये b आ जाए, मींस कि मेरे पास ये जो प्लस 7 है वो बेटा बन के आ जाए। तो उसमें अगर मैं देखूं, इसको चाहे मैं प्लस या माइनस करूं तो ये मेरे पास कभी भी 7 नहीं आने वाला, सो ये क्रॉस हो। अब इसमें अगर मैं क्या करूं, ये प्लस का 6 और प्लस का 1 लूं तो मेरे पास ये प्लस का 7 देगा। सो मैं कह सकता हूं कि इसके जो मेरे पास फैक्टर्स बन के आएंगे वो पॉसिबल ये प्लस 6 और प्लस 1। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मैंने असल में ये मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। सो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं क्योंकि मेरे पास ये रफ है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, जो मेरे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से जो चीज कॉमन आती है वो मैं निकाल लेता हूं। मेरे पास पहली 2 टर्म्स में से जो चीज कॉमन आती है वो 1 तो 2 है, क्योंकि ये जो 6 है वो 2 पे डिवाइजेबल है, सो ये कॉमन आएगा 2। उसके बाद x दोनों में है, दोनों टर्म्स में है, तो मैं x भी कॉमन ले सकता हूं। यहां पे बाकी मेरे पास है जो रिमेनिंग टर्म बचेगी, जो बाकी बचेगी, एक मैंने 2/2 निकाल लिया कॉमन और एक x निकाल लिया, तो यहां पे मेरे पास x बचेगा। x प्लस, जब यहां से मैंने x कॉमन निकाल लिया तो ये 6 है। अब क्या करूंगा, जब मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा, मींस कि ये जो 2 है इसको डिवाइड कर रहे हैं। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 प्लस, चूंकि यहां पे मैं कोई भी चीज कॉमन नहीं ले सकता except 1, so 1 is common here and here also, so 1 is common, so x plus 3, ये मेरे पास आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि एक ये टर्म है मेरे पास और एक ये टर्म है, इन दोनों में से जो चीज कॉमन आती है वो बेटा मेरे पास क्या है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास x plus 3 एक ऐसी टर्म है, ये कॉमन आ रही है, ठीक है, इसमें से भी और इसमें से, और बाकी जो यहां पे चीज बचेगी वो मेरे पास बचेगी 2x plus 1। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को
इन 4 स्टेप्स को सिर्फ 3 स्टेप्स को यूज करते हुए मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर्स में क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो मैंने इसकी बेसिकली फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गए, इसके फैक्टर्स बन के आ गए। ओके जी, तो मैं सबसे पहले इसको क्या कर देता हूं, इसको सेपरेट कर देता हूं। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेम यही स्टेप्स को यूज करते हुए 15 to the 30। अब आप 30 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 15 क्योंकि ये अभी फर्दर 2 पे डिवाइजेबल नहीं है, तो 2 से नेक्स्ट हम 3 पे डिवाइड करते हैं इसको। 3 5 का 15, देन ये 5 पे डिवाइजेबल है, तो 5 1 का 5। अभी मैं क्या कर सकता हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करके सब टर्म्स को लिख देता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसके पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं दोबारा से अगेन वही रिपीट करने लगा हूं। यहां पे आपको जो आई कार्ड नजर आ रहा है वहां पे जाएं। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है, लेक्चर का फर्स्ट वाला पार्ट, उसको अच्छे से समझे। वहां पे मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप पॉसिबिलिटीज कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एनीवेज हम इसकी तरफ चलते हैं। तो मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी जो बन के आती है 2 और 5 3 द 15। देन सेकंड पॉसिबिलिटी है 3 2 द 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो है 30 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। तो अब मैं क्या करता हूं, इनमें से दो ऐसे फैक्टर्स, असल में मेरे पास क्या आ गए हैं, ये 30 के फैक्टर्स आ गए। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से ऐसा पेयर ढूंढता हूं जिनको प्लस या माइनस करने से मेरे पास 11 आए, और मल्टीप्लाई करने से बेटा मेरे पास क्या 30 मींस के एसी दे, ये वाला एसी मल्टीप्लाई करने से एसी आए, प्लस माइनस करने से ये वाला आना चाहिए बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सो अगर इन दोनों को मैं प्लस माइनस करूंगा तो ये बेटा कभी नहीं मेरे पास आने वाला, 11 मेरे पास कभी नहीं आने वाला। 6 और प्लस 5 11 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहां पे आप प्लस का और प्लस का यूज करेंगे तो तभी आपके पास प्लस 5 और प्लस 6 प्लस का 11 आने वाला है, अदरवाइज ये प्लस का माइनस का 11 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप माइनस का साइन यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो हमें तो यहाँ पे प्लस का 11 चाहिए, तो आप माइनस का नहीं प्लस का यूज करेंगे। सो द पॉसिबल फैक्टर्स आर प्लस 6 और प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, 2x² प्लस इस मिडिल टर्म को बेटा स्प्लिट कर देते हैं, 6x प्लस 5x प्लस 15। ओके, और इसके बाद बेटा मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, ये रफ। ओके, अभी बेटा इसमें मेरे पास जो कॉमन चीजें आ रही हैं इन दोनों में से, वो कॉमन टर्म्स कौन सी हैं। एक तो ये मेरे पास 2 है, क्योंकि 2 इसको डिवाइड करता है और 2 इसको भी डिवाइड करता है, तो मैंने वो कॉमन ले लिया। उसके बाद बेटा ये जो है इसमें x है और x दोनों, x इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। सो अब मैं क्या करता हूं, x को भी कॉमन ले लेता हूं। जब ये चीजें मैंने कॉमन ली तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये 2x² है। अभी इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा यहां पे अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो ये है 2x²। अब जो चीज मैंने कॉमन ली है वो बेटा मेरे पास 2x है। अब क्या किया मैंने, जो भी चीज आप कॉमन ले रहे होते हैं उसको उस टर्म, जिस टर्म में से आप कॉमन ले रहे हैं उस टर्म को जो आपने कॉमन लिया उस पर डिवाइड करते हैं। मैंने ये टर्म लिया उसको लिखा है, और इस 2x को इस टर्म के ऊपर यानी कि फर्स्ट टर्म के ऊपर मैंने इसको डिवाइड किया। देन कैंसिलेशन, 2 2 से कैंसिल, एक x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक आपके पास x बचेगा। मींस यहां से आपने जब 2x कॉमन ले लिया तो बेटा बाकी यहां पे आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस सिमिलरली अगर आप क्या करेंगे, इस 6x में से 2x कॉमन लेना चाहते हैं तो इस 6x को रखें, उसको 2x को डिवाइड करें, x से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 दा 6। सो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, 3 बच के आ जाएगा। फाइन। अब यहां पे बेटा अगर आप देखें तो यहां पे तो मेरे पास x मौजूद ही नहीं है, तो यहां से मैं x कॉमन नहीं ले सकता। ओके, क्योंकि x ये तो x पे डिवाइजेबल है, लेकिन ये x पे डिवाइजेबल नहीं है क्योंकि यहां पे x ही मौजूद नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि 5 पे डिवाइजेबल है, यस, क्योंकि ये 5 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब यहां से मैं 5 कॉमन लूंगा। जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो यहां पे इसको मैं 5 पे डिवाइड करूंगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मेरे पास x बचेगा। प्लस इसको अगर 15 को मैं 5 पे डिवाइड करूंगा तो 5 3 दा 15,
तो ये मेरे पास बेटा गया कॉमन लेने के बाद। अब मेरे पास दो टर्म्स बचेंगी, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। अब इन टर्म्स में से जो चीजें कॉमन आती हैं वो मेरे पास है बेटा x प्लस 3, और इसमें से बाकी जो टर्म बची है वो है 2x प्लस यहां पे से जो चीज बची है वो है 5 बेटा। मैंने क्या किया है बेटा, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैंने रिड्यूस कर दिया किसमें, लीनियर फैक्टर्स में। मैं इसको बेटा डिस्टिंग्विश कर देता हूं। मैंने इसको सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम कैटेगरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a इज इक्वल टू 4। यहां पे बेटा हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 4 दी हुई है, जबकि b की वैल्यू, c की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 है, और b की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है 12 है। ओके, अब हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इस a को इस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 दा 12। अब मैं क्या करता हूं, इस 12 को एलसीएम फाइंड करता हूं। 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब इसमें से बेटा अगर मैंने पेयर्स या पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। एक तो आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आ जाएगा आपके पास 2 टू द 4 और 2 टू द 4 4 3 द 12 और 1। ओके जी, तो ये पॉसिबिलिटीज मेरे पास बेटा आ गई। अब हम देखते हैं कि इनमें से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, देखें इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस करें तो ये कभी भी आपको 13 नहीं देने वाला। हाँ, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये दोनों प्लस होने के बाद माइनस होने के बाद ये कभी भी आपको 13 नहीं देना। हाँ, लेकिन यहां पे आप देखें ये प्लस का हो और ये प्लस का हो, प्लस का 12 और प्लस का 1, ये आपको प्लस का 13 दे सकता है। और दूसरी बात ये, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको प्लस का 12 भी देगा। मेरे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो ये वाले, प्लस 12 और प्लस 1। मैं क्या करता हूं बेटा, मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख देता हूं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। It is not necessary to write 1 here, the coefficient. ओके, आप इसको ना भी लिखें तो भी इट्स अंडरस्टैंडेबल कि यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखा हुआ है। एनीवेज, अब हम बेटा देखेंगे कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स है वहां से कौन सी चीज कॉमन आती है। क्योंकि ये जो है वो 4 की टेबल पे डिवाइजेबल है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, तो मैं उसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं, उसके बाद x कॉमन ले लेता हूं। ओके, तो ये बेटा बेसिक चीजें हैं जो कॉमन लेने वाली है। ये असल में आपकी क्लास 7 के हैं। तो एनीवेज, यहां से हमने x कॉमन लिया तो मेरे पास बेटा एक x बचेगा, प्लस यहां से मैंने कॉमन लिया x से काउंसिल, तो ये 4 3 12, प्लस यहां से बेटा 1 कॉमन तो x प्लस 3, तो ये मेरे पास बच गया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक बॉर्डर लाइन। ओके, अब बेटा देखते हैं इसमें से कौन सी चीज कॉमन आती है। दोनों में से बेटा जो चीज कॉमन आएगी मेरे पास वो आएगी x प्लस 3, और जो चीज यहां से कॉमन आएगी वो मेरे पास आएगी 4x प्लस 1। रिमेनिंग टर्म्स 4x और ये 1। मेरे पास क्या आ गया, इसकी फैक्टर्स आ गए। ओके जी, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको इस नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहां पे इसको सेपरेट कर देता हूं नेक्स्ट पार्ट से। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन उसका ये है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो सेम क्वेश्चन है बेटा आपके पास, आपने क्या करना है, इसी के तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 4 दा 12। तो आपने क्या करना है, इस 12 का एलसीएम फाइंड करना, सॉरी 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6। अब हम क्या करते हैं, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। तो ये बेटा मेरे पास क्या आ गया, 2 3 दा 6, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम क्या करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। तो पॉसिबिलिटीज इसके पास जो बन सकती हैं, 2
और 3 बन सकता है, और 6 और 1 बन सकता है। बेटा ये जो चीजें मैं पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा हूं, ये मैं अगेन दोबारा फिर से रिपीट करने लगा हूं। यहाँ पे आपको आई कार्ड शो हो रहा होगा, आप इस आई कार्ड पे जाएं और आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का, उसमें मैंने ये पॉसिबिलिटीज किस तरह से फाइंड करने हैं, ये एक्स वाई किस तरह से फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर्स और कॉमन टर्म्स किस तरह से हैं, तो ये चीजें वहां से आप पहले कर सकते हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा नेक्स्ट आओगे एक्सरसाइज 4.2 पे जाते हुए भी। एनीवेज, अब बेटा हम देखते हैं कि इसमें से बेस्ट जो है पेयर कौन सा है। अब दोनों को अगर मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे बेटा प्लस का 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 6 आना चाहिए। सो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को प्लस लिखता हूं, इन दोनों को मैं प्लस लिखता हूं, प्लस और प्लस, तो ये मेरे पास आता है +5, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास प्लस का 6 आता है। लेकिन यहां पे बात बच्चों के क्वेश्चन ज़हन में ये आ रहा होगा जो कि बच्चे अक्सर औकात क्लास में टीचर से नहीं पूछेंगे, तो मुझे वो बच्चे बहुत वो बुरे लगते हैं जो क्वेश्चन नहीं पूछते। तो यू पीपल हैव टू आस्क। ओके, अब वो लोग कहेंगे कि इन दोनों को अगर हम यहां पे प्लस कर दें और यहां पे माइनस कर दें, यहां पे भी तो +5 आ रहा है ना। वेरी गुड पॉइंट। अगर हम इसको +6 और -1 कर दें तो यहां पे भी तो +5 आ रहा है। +6 और -1 इज इक्वल टू +5, दिस इज इक्वल टू बी, एंड 6 1 6 इज इक्वल टू 6। तो पहले दोनों स्टेप से पूरे हो गए। अभी बाज लोग मेरे से क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा होगा लेकिन वो टीचर से पूछेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या होगा कि AC मींस के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आपके पास 6 आया तो 6 तो आ रहा है, 6 1 6। अब दूसरा ये कि इन दोनों को प्लस माइनस करने से भी ये भी आ रहा है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, वो जरा देखना है। पहली बात तो ये कि प्लस माइनस करने से +5 आना चाहिए, वेरी गुड। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, +6 को और -1 को जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो 6 आंसर आना चाहिए वो ये जो साइन है ये वाला साइन आना चाहिए। मींस कि इन दोनों को 3 2 का क्या आया है, ये बेटा प्लस का 6 आया है। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करने से यहां पे तो मेरे पास माइनस का 6 आ रहा है, इसलिए हम ये वाला पेयर यूज नहीं करेंगे। हम ये वाला पेयर यूज करेंगे जिसमें 3 2 का मल्टीप्लाई करने से प्लस का 6 आता है और प्लस माइनस करने से नहीं प्लस का 5 आता है। सो मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है उसको मैं यहां पे यूज करूंगा। तो उसके मुताबिक बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो मेरे पास आएगा 3x³ प्लस 2x। मैं इसको पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिख लेता हूं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो 3x प्लस 2x प्लस 2। ओके, मैंने मिडिल टर्म को बेटा स्प्लिट कर दिया इस 5x को इस तरह से 3 और 2 में। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें से जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो मेरे पास है 3x कॉमन आ रहा है। ओके, दोनों में से 3x कॉमन, यहां पे रिमेनिंग टर्म x है, 3x कॉमन तो यहां पे 1 बचेगा, प्लस बेटा यहां से 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास x प्लस 1 बचेगा। ओके जी, अब मैं क्या करता हूं, अब बेटा मेरे पास यहां से इन दो टर्मों में से इसमें से और इसमें से जो चीज कॉमन आती है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है x प्लस 1 और 3x प्लस 2। तो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये था बेटा मेरे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट। सो अभी हम क्या करते हैं बेटा, मेरे पास चूंकि स्पेस थोड़ी कम है और मैंने क्या किया इस क्वेश्चन नंबर 4 का, इस एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पहले 4 पार्ट्स किए हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स कर दिए हैं। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूं, इसको रेज करने के बाद मैं फिर इसी को यहां से कंटिन्यू करता हूं। ओके बेटा, अभी हमने क्या किया है, मैंने थोड़ी सी स्पेस बनाने के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला पार्ट लिख लिया है। तो हम क्या करते हैं, इस 5th वाले पार्ट को थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि वहां पे वेरिएबल आपके पास x था, यहाँ पे बेटा आपके पास वेरिएबल क्या आ गया, y आ गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, सेम वही टाइप है, टाइप 1 है,
ठीक है, ये a की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू 6 दी हुई है, तो 6 3 18। मैं क्या करता हूं बेटा, इस 18 के बेटा मैं फैक्टर्स बना लेता हूं। उसके लिए मैं इसका एलसीएम फाइंड करता हूं। 2 9 दा 18, 3 दा 9, सो 3 1 दा 3। सो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सो द पॉसिबल फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 and 6 into 3 and 18 into 1। ओके, अभी आप क्या करें, इसमें से दो फैक्टर इस तरह के ढूंढे, दो पेयर बेटा आपने इस तरह के ढूंढने हैं, जिनमें आप क्या करें, इनको प्लस माइनस करने से आपके पास माइनस का 11 आंसर आना चाहिए। प्लस माइनस करने से आपके पास माइनस 11 आना चाहिए। तो बेटा मेरे पास जो बेस्ट है वो ये वाला बन के आता है। वो किस तरह से, देखें, अगर मैं -2 और -9 लेता हूं तो मेरे पास माइनस का 11 आ जाएगा, और इसको -2 को और -9 को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस आता है, मींस के प्लस का 18 आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6। ओके, अब बेटा इसमें से मैं कॉमन लेता हूं, इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास 3y कॉमन, तो 3y कॉमन लिया तो बेटा मेरे पास यहाँ पे 3 को डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, एक y कॉमन लिया तो मेरे पास बेटा यहाँ पे y बचेगा, माइनस यहाँ से y कॉमन, 3 पे इसको डिवाइड करूंगा तो 3 3 दा 9। अब इन दोनों टर्म्स में से बेटा मेरे पास क्या आता है, माइनस मैंने लिया और 2 कॉमन लिया, क्योंकि ये जो है ना 6 ये 2 पे डिवाइजेबल है, तो मैंने जब 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो बाकी मेरे पास यहाँ पे y बचेगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, अब इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 3 दा 6। अब बेटा इन दोनों टर्म्स में से एक ये है मेरे पास टर्म, एक टर्म मेरे पास ये है, इन दोनों टर्म्स में से जो चीज मैं कॉमन ले सकता हूं वो मेरे पास है y -3। सो मैंने y-3 बेटा इसमें से और इसमें से कॉमन लिया, और रिमेनिंग टर्म जो है वो मेरे पास क्या बची, वो है मेरे पास 3y-2 बेटा। इज दैट क्लियर? तो बेटा मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया लीनियर फैक्टर्स में। ओके, नेक्स्ट बेटा मेरे पास 6 वाला पार्ट है, सिमिलर है, तो मैं क्या करता हूं, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मींस के a को c से मल्टीप्लाई किया तो स्टेप 1 ac आ गया मेरे पास 4। अब इस 4 को बेटा मैं एलसीएम फाइंड करूंगा, 2 to the 4 2 1 the 2, तो पॉसिबिलिटीज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वहां से बना लेंगे, तो 2 और 2 की और देन 4 एंड 1 की पॉसिबिलिटी है मेरे पास। अब मैंने दो नंबर इनमें से इस तरह के ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करने से मेरे पास -5 आए और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास प्लस का 4 आए। तो ये बेटा मेरे पास अगर -1 और -4 रखूं, -4 -1, तो ये मेरे पास -5 देते हैं, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 4 आ जाएगा, और वो भी प्लस का, माइनस माइनस प्लस का 4 है। सो मैं क्या करता हूं बेटा, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देता हूं। सो 2y² माइनस 4y माइनस 1y लिख लें, या सिंपल बेटा y लिख लें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 2। अब बेटा इन दो पहली दो टर्म्स में से जो चीज मेरे पास कॉमन आ रही है वो क्या है, इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो है 2, और इसमें भी y मौजूद है, इसमें भी y मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, एक y भी कॉमन ले लेता हूं, जब इसको मैं 2y पे डिवाइड करूंगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, अब y से होगा तो मेरे पास बचेगा y माइनस। अब ये बेटा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 to the 4, अब y कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस। यहां से बेटा इन दोनों टर्म्स में से देखिए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया तो बाकी बेटा मेरे पास क्या आया, ये माइनस से मैंने कॉमन लिया तो ये प्लस की हो जाएगी, और ये जो प्लस क्या है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2। क्लियर? अब बेटा इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो है मेरे पास y -2, तो मैंने क्या किया, y -2 इन दोनों टर्म में से एक इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास जो बच रहा है वो है 2y -1। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, y -2 और 2y -1 ये कॉमन आ गया, सॉरी लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अभी बेटा हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं इसके 7th वाले पार्ट पे,
तो 7 वाले पार्ट पे इसको मूव करते हैं और हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल चेंज है बेटा, यहाँ पे z वेरिएबल है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि a को c से, तो आपके पास क्या बन के आएगा, तो बेटा आपके पास ये बन के आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेपरेटर से इसको सेपरेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बेटा 6 4 दा 24 है तो मैं 24 का एलसीएम ले लेता हूँ। ये मेरे पास क्या आएगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, देन 3 1 दा 3, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या आ सकती हैं, एक आ सकती है 2 एंड 12, दूसरी आ सकती है 4 एंड 6, तीसरी आ सकती है 8 और 3। तो इससे ज्यादा बेटा वैल्यू लिख रहा है क्योंकि इसके बाद आपके पास 24 मल्टीप्लाई बाय 1 की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें से बेटा पेयर ढूंढने हैं, ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिन दोनों को आप मल्टीप्लाई प्लस करें तो आपके पास प्लस या माइनस करने से 11 है। देखिए इसको प्लस माइनस करने से ये कभी भी 11 नहीं देगा, इसको प्लस माइनस करने से ये 10 दे सकता है, 2 दे सकता है, लेकिन ये 11 नहीं दे सकता। हाँ, इनमें अगर मैं देखूं बेटा, अगर मैं इसको माइनस का और इसको भी माइनस का रखूं तो माइनस का 11 आ जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि ये माइनस और माइनस के जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपके पास प्लस का 24 ही आएगा। सो बेस्ट पॉसिबिलिटी आपके पास लास्ट वाली है, उसको मैं यूज करते हुए इसको बेटा मैं स्प्लिट कर देता हूं। तो 4 z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। अब इन दोनों टर्म्स में से बेटा मेरे पास जो चीज कॉमन आ सकती है वो है 4 और उसके बाद ये z कॉमन आ सकती है। तो बाकी यहाँ पे जो चीज बचेगी वो आपके पास क्या होगी, एक z बच जाएगा क्योंकि 4 इसको डिवाइड होगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगी तो z बचेगा, माइनस यहाँ से 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और इसको z पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास z कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से बेटा मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि ये 6 जो है वो 3 पे डिवाइडेबल है। तो अब मैंने यहाँ से बेटा 3 कॉमन लिया, जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का लिया तो मेरे पास प्लस का z बच जाएगा। मैंने 3 कॉमन लिया, बाकी मेरे पास z बचेगा। अब चूंकि मैंने माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 3 2 दा 6 मींस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 2 बचेगा। तो अभी बेटा अगर आप देखें तो आपके पास 2 टर्म्स है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों में से जो चीज कॉमन आती है वो है z माइनस 2, ये सिमिलर टर्म है ना, ये अब मैंने इसको कॉमन ले लिया, बाकी रिमेनिंग टर्म जो बची है ये आपके पास 4z है और ये माइनस 3 है। तो ये बेटा इसके बाद इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की आपने क्या किया, फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसको लिख दी। अब लास्ट वाला पार्ट है बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन उसका ये है 6 + 7x - 3x²। अभी बच्चों को बेटा उससे कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसने क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, लेकिन हमने क्या करना है बेटा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीज, वो हमने क्या करना, 2 तरह की होती है, उर्दू में लिखो तरतीब सौती और तरतीब नजुली। तो हमने क्या करना है बेटा, इसको बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ लिख देना है। सो मैं इसको अरेंज करने लगा हूं, अरेंज करने के बाद मैं इसको लिखता हूं तो मेरे पास ये बन के आ जाएगा -3x² प्लस 7x प्लस 6। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, इसको इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूं, इसको यहां से बॉर्डर लाइन लगा लेता हूं ताकि मेरे पास इसमें से और रफ में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, तो ये माइनस का 18 आएगा। मैं क्या करता हूं बेटा, इस 18 का एलसीएम लेता हूं, लेकिन ये माइनस ये हाईलाइट कर रहा है कि आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 18 आ रहा है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने से माइनस का 18 मिलना चाहिए, सिंपल 18 नहीं, प्लस का 18 नहीं, माइनस का 18 मिलना चाहिए। और प्लस माइनस करने से मेरे पास क्या आना चाहिए, प्लस का 7 आना चाहिए। तो उसके लिए बेटा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करता हूं। 2 9 दा 8, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3, तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब बेटा इसमें से जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी है, वो है 2 एंड 3 3 दा 9। अब एक पेयर ये बन गया फैक्टर इसका 18 का, दूसरा फैक्टर इसका आ जाएगा 6 और 3, और तीसरा इसके पास आ जाएगा 18 और 1। अब इसमें से बेटा हमने 2 ढूंढने हैं, 2 इस तरह के पेयर ढूंढने हैं, ये 2 नंबर इस तरह के ढूंढने हैं।
कि इन दोनों को प्लस माइनस करने से आपके पास क्या है, +7 आए, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 18 आए। अगर मैं इसको प्लस और इसको माइनस का रखूं तो मेरे पास माइनस का 7 आएगा, लेकिन 9 टू द 18 माइनस का 18 तो आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने से माइनस का 7 आएगा। लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, मुझे प्लस का 7 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं माइनस का रख देता हूं और इसको प्लस का कर देता हूं, तो अब आपके पास प्लस का आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको स्प्लिट कर देता हूं बेटा, -3x² माइनस 2x प्लस 9x प्लस 6। तो मैंने मिडिल टर्म को बेटा दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर तोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से जो चीज कॉमन आ सकती है वो है -x। इन दो टर्म्स में से एक माइनस कॉमन आ सकता और इन दोनों में से x कॉमन आ सकता। बाकी यहां पे क्या बचेगा आपके पास 3 और ये x, माइनस कॉमन आ गया बेटा, x कॉमन आ गया, यहां पे प्लस का 2 बचेगा। अब यहां से जो चीज कॉमन आ सकती है वो बेटा प्लस का सिंपल 3। अब यहां पे और क्या बचेगा, 3 और एक x प्लस इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, तो ये बेटा 3x प्लस 2। तो अब आप देखिए आपके पास दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ सकती है वो मैं इधर लिखता हूं। मेरे पास है 3x प्लस 2 कॉमन आता है, और दूसरा जो यहां से रिमेनिंग टर्म है वो -x और प्लस 3 है। अभी अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास क्या बचेगा, 3x प्लस 2 -x प्लस 3। बेटा आपने जो इसके फैक्टर बनाया है ये भी ठीक है। आप इसको फर्स्ट टर्म को अगर प्लस का बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2 3 -x, तो ये भी आपके पास ठीक है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या था, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में था, आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया किसमें, लीनियर फैक्टर्स। आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया है लीनियर फैक्टर्स में। तो अभी बेटा आपके पास क्या है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इस एक्सरसाइज 4.1 का, आपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया है, मींस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है, टाइप 1 है। लेकिन ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, मींस कि यहाँ पे y का या y स्क्वायर का या फिर z स्क्वायर का या फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 नहीं है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एनीवेज आज के इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि आप किस तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मजीद इसी तरह के बेटा डिटेल्ड आंसर और डिटेल्ड लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल PCBM बाय RS को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।